ममता बनर्जी की मंत्री शशि पंजा को एसआईआर के तहत चुनाव आयोग का नोटिस। ममता बनर्जी पर मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा पलटवार। मिथुन चक्रवर्ती बोले, बंगाल में दंगा भड़काना चाहती है सीएम ममता। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग ने सुनवाई की प्रक्रिया के तहत अब पश्चिम बंगाल की महिला और बाल कल्याण मंत्री शशि पंजा को जो है नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग के ने मंत्री को एसआईआर हियरिंग के लिए बुलाया है। मंत्री आज केशव अकादमी में हियरिंग में शामिल होंगी। आरोप है कि एसआईआर 2002 के लिस्ट में नाम न होने के बावजूद उन्हें बुलाया गया और इस घटना के सामने आते ही सनसनी फैल गई। इसके पहले नोबेल पुरस्कार विजेता अमृता सेन, प्रसिद्ध क्रिकेटर मोहम्मद शमी और टीएमसी सांसद अभिनेता देव को हियरिंग के लिए नोटिस भेजा गया था और अब की बार मंत्री शशि पंजा को हियरिंग के लिए बुलाया गया है। मंत्री शशि पंजा लंबे समय से राजनीति में है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। कमीशन के सूत्रों के मुताबिक उनका नाम 2002 की लिस्ट में है, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं है। बताया जा रहा है कि इसका कारण BLO ऐप में टेक्निकल गड़बड़ी के कारण शशि पंजा का नाम नहीं है और ऐसे में आज जो है वो पूरी तरीके से जहां उन्हें बुलाया गया है वहां पहुंचने वाली है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा था कि मेरा नाम 2002 की लिस्ट में है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एसआईआर प्रोसेस में जल्दीबाजी कर रहा है, इसलिए ऐप में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इस वजह से पता चला कि मेरा नाम 2002 की लिस्ट में है, लेकिन ऐप में नहीं। उन्हें लगा कि होगा कि वे मेरे लिए अलग से सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने खुद कहा कि वैसे ही काम करूंगी जैसे दूसरे आम लोग लाइन में लगकर सुनवाई के लिए आते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। लॉजिकल गड़बड़ियों की वजह से बहुत परेशानी होती है, इसके लिए कमीशन जिम्मेदार है। दूसरे इस बारे में बीजेपी नेता सज्जन घोष ने कहा कि उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था। वे यहां दिखाकर कोर्ट जा सकती थी कि उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, लेकिन ऐप में नहीं। मैं उनके इस कहने का सपोर्ट करता हूं कि लाइन में लगेंगे, लेकिन अगर उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है तो उन्हें कमीशन के पास जाना चाहिए था। आखिर वो गई क्यों नहीं, इतने दिन इन्होंने इंतजार क्यों किया। और दूसरी तरफ बता दें कि जो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार गड़बड़ियां होने का आरोप तृणमूल कांग्रेस जो है लगा रही है। मतदाताओं को परेशान करने का आरोप चुनाव आयोग पर लगा रही है। इस बाबत ममता बनर्जी कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिख चुकी है। खुद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की, एसआईआर पर सवाल किया और फिर से अभिषेक बैनर्जी सप्ताह के जो है अंत में राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात के लिए जो है समय मांगा है। इस बीच आपको बता दें कि अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती लगातार पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। मिथुन ने कहा कि राज्य की सीएम स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर सुनवाई कैंपों में गड़बड़ी पैदा करने, दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है। मिथुन ने दावा किया कि सत्ताधारी पार्टी प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी पैदा करना चाहती है। मुख्यमंत्री एसआईआर सुनवाई कैंपों के गड़बड़ी पैदा करके दंगा भड़काना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस कुछ नहीं करती है, पश्चिम बंगाल की पुलिस सो रही है, जो उनका काम है वो वही कर रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है मिथुन चक्रवर्ती का। গাড়ি ভাঙছে বাইক জ্বালিয়ে দিচ্ছে, নিজের ঘরে নিজে আগুন লাগাচ্ছেন, সাংবাদিককে মারধর করছেন। কেন সাংবাদিকরা যারা ওনার দলে তাদের কিছু বলবে না, যারা ওনার দলে নয় তাদের ভিতরে কি করে, তবে বিজেপি এসে পাবে না গ্যারান্টি। গোটা রাজ্য জুড়ে এসআরকে নিয়ে নৈরাজ্য চলছে, ভেতরে ঢুকে মারধর করা হচ্ছে, লোকজন হিংসা ছড়াচ্ছে, এরকম ঘটনা একাধিক জায়গা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের যারা কর্মী রয়েছেন তাদেরকে মারধর করছে, ভয় দেখাচ্ছে। এটা টোটালি নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার, এখানে আমরা কিছু করতে পারবো না, আমাদের সরকারও কিছু করতে পারবে না। যেটা করা দরকার নির্বাচন কমিশনকে ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নেওয়া উচিত। ইমিডিয়েটলি আপনার লোককে মারছে, এখানে কাজ করতে দিচ্ছে না, তো ওনাকে ডেফিনেটলি ওনাদেরই প্রথম কাজ হলো নির্বাচন কমিশনকে অ্যাকশন নেওয়া और वेरी स्ट्रिक्टली एक्शन लेगा। ये देखिए ऐसा ही देखे जो कोर्ट को नहीं मानता है, जो सेंट्रल एजेंसी को नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन के बाद भी ठीक तरह से काम नहीं करता है, तो कैसे देखते हैं ये क्या एनआरकी की तरफ जा रहा है ये स्टेट। ये मैंने कहा कि कोई समथिंग कुछ दिमाग में चल रहा है जो ये सोच रहा है कि इसको पश्चिम बांग्लादेश कर देना। ऐसा कैसा होगा। अभिषेक सुप्रीम कोर्ट को अगर को नहीं मारेंगे, हाईकोर्ट के अगर को नहीं मानेंगे,
क्यों चक्कर चल रहा है, लेकिन बेफिक्र रहिए, ये सत्ता वगैरह कभी पूरा नहीं होगा। তারা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও ডিজিটাল ডিসক্রিপেন্সির যে তালিকা দেওয়ার কথা ছিল ব্লক অফিস বা পঞ্চায়েত অফিসগুলোতে এখনো পর্যন্ত কোনো জায়গায় পড়েনি। এটা উনি জেনে শুনে ডিলে করাচ্ছেন, জেনে শুনে করছেন সব কিছু। উনি চান যে যেভাবেই একটা অশান্তি তৈরি হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়, এটা রাইটস হয়ে যাক, খেলা হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা হতে দেবো না। আমরা রাইটস করবো না, রাইটস হতে দেবো। देखा जाए संविधान अनुযায়ী কতটুকু এগিয়ে যাবে। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, बता दें आपको कि उन्होंने ये भी कहा कि सीएम बनर्जी हर वो हथकंडा अपना रही जिससे वो आगामी विधानसभा चुनाव जीत सके, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार खेला होवे कहकर परेशानी खड़ी कर रही है, लेकिन बीजेपी ऐसी चालों का सहारा नहीं लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे भी खेल खेलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में हिंसा की आशंका है, इस चुनाव में अकेले खेल नहीं पाएगी तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तृणमूल कांग्रेस को चुनाव के खेल में अकेले खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, बीजेपी भी खेल में हिस्सा लेगी। इस बीच आपको बता दें कि इस पूरे बयानबाजी को लेकर, खासकर एसआईआर को लेकर मिथुन चक्रवर्ती लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर है। क्या कुछ और कह रहे हैं, सुनिए। এই বাংলার থেকে সুরক্ষিত বাঙালিরা মধ্যপ্রদেশে সব জায়গায় বাঙালিরা সুরক্ষিত, শুধু মধ্যপ্রদেশে কেন, মধ্যপ্রদেশে নেই, দিল্লিতে নেই, সব জায়গায় বাঙালিরা সুরক্ষিত। কি বলছেন আপনি, সুরক্ষিত নয়? এই বাংলায় সুরক্ষিত নয় কেন? এই বাংলায় সুরক্ষিত নয় কেন? তাহলে এটা বাঙালিদের কথা হচ্ছে না, এখানে তো পশ্চিমবাংলাদেশের কথা হচ্ছে। উনি যত ঢোকাতে পারবেন বাইরে থেকে ততই তোমার পক্ষে ভালো। এই জন্য প্রাইম মিনিস্টার অফিস থেকে হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে কতবার চিঠি দেওয়া হয়েছে, ওই 400 কিলোমিটারকে যেভাবে হোক বর্ডার দেওয়া হোক, আপনি জমি দিন। তার মানে কিছু না কিছু ওখান থেকে লেপা নাবেন, ফুল করাবেন, রাজনীতি করাবেন, আগুন জ্বালিয়ে দেবেন, কিছু না কিছু করবেন। যাই হোক, अब उत्तर से दक्षिण बंगाल के हर जगह घूम रहे हैं, पब्लिक क्या देख रहे हैं, पब्लिक की आंखों में क्या देख रहा है? पब्लिक की आंखों में यही देख रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে বাংলায় 26-এ বিজেপির চরম পতন হবে এবং আগের থেকে বেশি ভোটে আরো বেশি ভোট পাবে তৃণমূল কংগ্রেস। পার্টি নিয়ে কোনো কথা বলুন। আর কিছু দাদা, এসা শেষ হলে শুরু হবে জনগণনা, দিতে হবে 31টি প্রশ্নের উত্তর। এর হয়রানি রাশন কার্ড রাজ্যের, এই রাজ্যে আবার হয়রানি রাশন কার্ড হয়েছে। 31টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে জনগণনার জন্য। কি হয়েছে? জনগণনা শুরু হলে আবার হয়রানি সাধারণ মানুষের। কেন, কিসের জন্য হয়রানি? আমরা তো যদি সবকিছু ঠিক থাকে তো কিসের হয়রানি হয়? আমারও তো হয়েছে, আমি তো বোম্বেতে 2002 থেকে তো আমারও ওখানে যাই, তাহলে আমি ওখান থেকে এনে এখানে কলকাতায় এখন আমার ভোট আমি দিলাম কি করে, আমার কি করে ক্লিয়ার হলো? আমার তো এই রাজ্যে এখন তো ভোট হয়নি, সে বোম্বেতেই তো ভোটের তালিকা। আপনার সবকিছু ঠিক হলে কোনো হয়রানি নেই। প্রবলেম হচ্ছে কিছু যদি না থাকে, এখন চেষ্টা করা হচ্ছে যে সিও সার্টিফিকেটটাকে ইমিডিয়েটলি যেন লাগু করা, সেটার জন্য আমাদের এই চেষ্টা করছে। 2026 के निर्वाचन में हम क्या हिंसा की आशंका कर रहे हैं या हिंसा कर? सर, हिंसा की आशंका नहीं, हिंसा तो चल ही रहा और ज्यादा होगा, लेकिन इस बारी जो फुटबॉल गेम खेलने की बात कर रहे हैं ना, वो मैडम আমরা খেলবো, বড় বড় করে খেলা হবে, তো বলে রাখি এখন একা খেলা হবে না, এখন আমরা দুজন মিলে খেলবো আর পেনাল্টিতে বল বসিয়ে গোল করবো। दोनों साथ खेलेंगे, गेम तो होगा, खेला तो होगा, लेकिन दोनों एक साथ खेलेंगे और पेनाल्टी में बॉल उठा के चूज करके गोल कर देंगे। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, बता दें आपको कि इस बीच जो है भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई ने बुधवार को ही पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ, मुख्य सचिव, पुलिस अधिकारी को राज्य में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर में लॉजिकल विसंगति श्रेणी में आने वाले मतदाताओं के नाम प्रदर्शित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का निर्देश जो है दिया था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू ना हो, इसके पीछे के लिए एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है
है कि ममता बनर्जी अपना वोट बैंक बचाना चाहती है। ममता बनर्जी लगातार ये कोशिश कर रही है कि SIR अगर नहीं होगा तो ममता बनर्जी के लिए आराम रहेगी चीज़ें। अगर SIR नहीं होगा तो फिर ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो जिंदा रहेगा। ममता बनर्जी जो बांग्लादेशी वोट बैंक चलाना चाहती है, बांग्लादेशी वोट बैंकों को बचाना चाहती है, वो ये कर पाएगी। अब ऐसे में अगर आप देखें तो SIR जो है बिहार में भी हुआ, कुछ ऐसा कोई मामला निकल कर सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में भी टिप्पणी की गई थी कि SIR तो वहाँ भी हुआ और ऐसे में कुछ निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन वही SIR जब बंगाल में हो रहा है तो इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? शुभेंदु अधिकारी से लेकर श्रमिक भट्टाचार्य तक सभी ने ये बात कही कि ममता बनर्जी को अपनी हार दिख रही है और हार के डर के बौखलाहट में SIR को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और बयानबाजी की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है। तो आप बयान आपने सुना, इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।